बाबर का समरकंद और फरगना पर अधिकार, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि शासक बनने के पश्चात बाबर ने समरकंद को भी जीतना चाहा। किसको जीतना चाहा? तो समरकंद को। समरकंद पर इस समय बाबर के चाचा थे अहमद शेख मिर्जा। क्या नाम था? अहमद मिर्जा। समरकंद में बाबर के चाचा थे अहमद मिर्जा। इनका अधिकार था समरकंद पर। बाबर ने जीतना चाहा लेकिन यह असफल रहा। बाबर से पहले बाबर के पिता ने भी समरकंद पर अधिकार करना चाहा लेकिन वे भी असफल रहे समरकंद पर अधिकार करने के लिए। आगे बात करें तो 1494 में ही सैवानी खां उज़्बेक ने, हमने अभी देखा जब 1447 में तैमूर के पौत्र शाहरुख मिर्जा की मृत्यु हो जाएगी तो विशाल साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा। तो हमने देखा उज्बेकिस्तान में ही उज्बेक वंश था। आप सभी जानते हैं उज्बेक वंश था। और उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र था फरगना। फरगना के शासक थे बाबर। और बाबर की मृत्यु के पश्चात फरगना का जो शासक बनेगा वह बाबर बनेगा। तो 1494 में सैवानी खां उज़्बेक ने अहमद मिर्जा, बाबर के चाचा को अहमद मिर्जा को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई या इनको हत्या कर दी। तो समरकंद पर अब सैवानी खां उज़्बेक का अधिकार हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बाबर ने दूसरी बार समरकंद पर 1496 में आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। याद रखेंगे, एक तो 1494 में जब शासक बना बाबर तब इसने फरगना पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। अब 1496 में आक्रमण किया समरकंद पर, फिर भी असफल रहा। लेकिन इस समय जो समरकंद के शासक थे तो बाबर के चाचा थे अहमद मिर्जा। और इस समय जो शासक थे वो सैवानी खां उज़्बेक था। क्या था? तो सैवानी खां इस समय शासक था जिसने अहमद मिर्जा की हत्या करके समरकंद पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो बाबर 1496 में भी असफल रहा। बाबर ने एक बार पुनः 1497 में समरकंद पर आक्रमण कर सैवानी खां उज़्बेक के सेनापति अबू बख्श को पराजित किया। याद रखेंगे, बाबर ने पहले 1494 में असफल रहा। इस समय समरकंद के शासक थे उसके चाचा अहमद मिर्जा। और 1496 में आक्रमण किया, सैवानी उज़्बेक थे इस समय शासक लेकिन असफल रहा। एक बार बाबर पुनः आक्रमण करेगा 1497 को और इस समय बाबर को सफलता भी मिलेगी। बाबर ने सैवानी खां उज़्बेक के सेनापति अबू बख्श को पराजित करके करीब 100 दिनों तक नियंत्रण बनाए रखा समरकंद पर। कितने दिनों तक? तो 100 दिनों तक। लेकिन इस दौरान एक घटना होगी कि बाबर तो इस समय फरगना से समरकंद आ गया समरकंद को जीतने के लिए। और इसी समय बाबर के सौतेले भाई थे जहांगीर मिर्जा। ये क्या था? तो बाबर का सौतेला भाई था जहांगीर मिर्जा। और ये इस दौरान अधिकार स्थापित कर लेगा फरगना पर। तो अब बाबर समरकंद से फरगना को जीतने के लिए जाएगा, बिल्कुल जाएगा। समरकंद से अब फरगना जाएगा। तो इस दौरान सैवानी खां उज़्बेक ने समरकंद पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब बाबर के हाथों में न तो समरकंद रहा, समरकंद पर सैवानी खां उज़्बेक ने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया और फरगना पर बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा ने अधिकार कर लिया। तो अब बाबर का फरगना और समरकंद दोनों पर ही अधिकार नहीं रहा। तो इस समय बाबर का अधिकार एक पहाड़ी वाले एक छोटे से क्षेत्र खोजंद पर ही रहा है। खोजंद नामक पहाड़ी पर ही बाबर का अधिकार रह गया था इस समय। अब देखें 1498 में बाबर ने एक बार पुनः फरगना पर अधिकार करना चाहा और बाबर ने अधिकार कर भी लिया। लेकिन
1498 में फरगना पर अधिकार करने के पश्चात 1500 में पुनः फरगना बाबर के हाथों से वापस निकल गया। अब बाबर ने 1500 ईस्वी में एक बार फिर समरकंद को भी जीतना चाहा। याद रखेंगे, समरकंद को फिर जीतना चाहा, लेकिन 1501 में याद रखेंगे सैवानी खां उज्बेक ने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में, 1500 में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1501 में सैवानी खां उज्बेक ने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में, नाम याद रखेंगे, युद्ध महत्वपूर्ण है, सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर समरकंद छीन लिया। तो लगभग इससे निष्कर्ष निकलता है कि बाबर 1494 में शासक बनने के पश्चात 1501 तक इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश करता रहा, कभी समरकंद तो कभी फरगना तो समरकंद। अब बात आएगी जब 1503 में बाबर ताशकंद पहुंचता है, तो ताशकंद में एक बूढ़ी माई से मिलता है, बूढ़ी माता जी थी, वृद्ध अवस्था थी उनकी। तो उनके द्वारा तैमूर के भारत पर आक्रमण करने और भारत से दौलत प्राप्त करने की कहानी सुनता है। तो बाबर ने यह निश्चय किया कि वो भी अब भारत पर ही आक्रमण करेगा, क्योंकि बाबर को मध्य एशिया में तो सफलता मिल नहीं रही, कभी फरगना में अधिकार किया तो कभी समरकंद में, लेकिन दोनों ही हाथों से निकल गए। तो बाबर 1503 में पहुंचेगा ताशकंद और एक वृद्ध महिला से तैमूर के द्वारा, तैमूर कौन था, तो बाबर का ही वंशज था, तो अपने पूर्वज तैमूर के भारत पर आक्रमण करने और भारत से धन दौलत लूटने और अपार धन संपत्ति प्राप्त करने की कहानी सुनता है एक वृद्ध महिला से। तो अब ये बाबर ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वह भारत पर ही आक्रमण करेगा। तो आप देखिए, प्रारंभ में बाबर का लक्ष्य केवल पंजाब पर आक्रमण करना था, ना कि पूरे भारत पर आक्रमण करना था। पूछा जाए बाबर का प्रारंभिक उद्देश्य पंजाब पर अधिकार करना था, ना कि पूरे भारत पर। और प्रारंभिक उद्देश्य ये भी था कि बाबर भारत पर शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि ये लूटना चाहता था भारत को तैमूर की तरह। लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य के पश्चात जैसे ही बाबर भारत पर आता है तो उसकी मंशा कुछ और ही हो जाएगी। तो प्रारंभिक उद्देश्य में ये पंजाब पर अधिकार चाहता था, ना कि पूरे भारत में। और ये भारत पर अधिकार नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने पूर्वज तैमूर की तरह भारत को लूटकर पुनः वापस चला जाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो आप देखिए 1504 में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के क्रम में इसने काबुल पर अधिकार किया और गजनी पर, याद रखेंगे, काबुल और गजनी पर अधिकार इसने 1504 में किया था। और 1507 में याद रखेंगे कि इसने अपने पूर्वज, मैंने अभी आपको बताया था कि तुर्कों की उपाधि हुआ करती थी मिर्जा, तो बाबर ने अपने पूर्वजों की मिर्जा उपाधि को त्याग कर बादशाह या पातशाह नाम की उपाधि को धारण किया। क्या उपाधि थी, तो बादशाह या पातशाह उपाधि को धारण किया 1507 में। और इसी समय बाबर ने कांधार पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। तो 1507 को आते आते बाबर का अधिकार हो जाएगा काबुल, गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, और कंधार ये भी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट देखें, तो अब बाबर समरकंद पर तीसरी बार अधिकार करना चाहेगा। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, तो बाबर के संबंध में, तो बाबर 1500 ऐसे याद रखेंगे, बाबर शासक बनने के पश्चात 1494 से लेकर करीब 1502 तक, बोल सकते हैं 1502 तक, ये दो ही क्षेत्रों में उलझा रहा।
एक तो परगना और एक समरकंद। परगना और समरकंद पर ही बाबर उलझा रहा 1494 से लेकर 1502 तक, समरकंद और परगना। लेकिन 1503 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल, और 1503 में ही गजनी पर भी अधिकार कर लिया था, गजनी। और 1507 में या 1507 तक इसने कंधार पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। कंधार। अब देखें, अब बाबर एक बार पुनः समरकंद पर अधिकार करने की सोचेगा या अधिकार स्थापित करना चाहेगा। तो आप देखें 1510 में तुर्कमेनिस्तान स्थित, तुर्कमेनिस्तान एक देश है, मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसआक्सियाना ईरान और पश्चिमी ईरान पर तैमूर का साम्राज्य विभाजित हो गया था। तो ट्रांसआक्सियाना के अंतर्गत ही तुर्कमेनिस्तान एक देश था, या बोल सकते हैं क्षेत्र था उस समय। तो तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है मर्व। तो 1510 में मर्व की लड़ाई में, मर्व कहाँ है तो तुर्कमेनिस्तान में है। तो 1510 में तुर्कमेनिस्तान में मर्व की लड़ाई में ईरान के शासक शाह सफवी वंश के, कहाँ के शासक थे तो सफवी वंश के शासक थे, ईरान के शासक थे शाह इस्माइल सफवी ने सैवानी खां उज़्बेक को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। किसकी तो सैवानी खां उज़्बेक की। तो 1510 में तुर्कमेनिस्तान स्थित मर्व की लड़ाई में ईरान के शासक थे शाह इस्माइल सफवी। इन्होंने सैवानी खां उज़्बेक को पराजित कर इसकी हत्या कर दी और समरकंद पर अधिकार कर लिया। सैवानी खां ने कहा इससे पहले अधिकार किया था बाबर से छुड़ाकर, तो समरकंद पर सैवानी खां ने अधिकार कर लिया था। लेकिन 1510 में शाह इस्माइल सफवी ने सैवानी खां की पराजित कर इसकी मृत्यु कर दी, या इसको मौत के घाट उतार दिया और समरकंद पर अधिकार कर लिया। और 1511 में बाबर से इस शर्त पर संधि की सैवानी खां शाह इस्माइल सफवी ने कि वह शिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। याद रखेंगे, बाबर जो था ये सुन्नी संप्रदाय से था। मुसलमानों या इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी ऐसे संप्रदाय होते हैं। तो बाबर जो था यह सुन्नी संप्रदाय से था, जबकि शाह इस्माइल सफवी शिया धर्म से संबंधित था। तो शाह इस्माइल सफवी ने बाबर को इस शर्त पर समरकंद दे दिया कि वह शिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो अब बाबर को 1511 में समरकंद पुनः प्राप्त हो चुका है, लेकिन बाबर ज्यादा समय तक समरकंद पर अधिकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि 1512 में ही, एक साल के पश्चात ही, सैवानी खां के एक वंशज थे उबैदुल्ला खां। याद रखेंगे, सैवानी खां उज़्बेक के वंशज उबैदुल्ला खां ने बाबर के हवाले ज्यादा दिनों तक समरकंद नहीं रहने दिया, उसने छीन लिया। अब बाबर निराश होकर पुनः काबुल लौट गया, क्योंकि वह 1504 में काबुल और गजनी पर पहले ही अधिकार कर चुका था और इस समय तक बाबर का अधिकार कंधार पर भी हो चुका था। अब जब ये पुनः परगना, तीसरी बार भी परगना बाबर के हाथों से छीन लिया गया, तो बाबर निराश होकर काबुल लौट गया। अब देखते हैं कि बाबर ने